प्रोजेक्ट हेल मैरी। वेल, ये मूवी अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुई थी। सो मैंने ये मूवी देखी और सच में मुझे काफ़ी पसंद आई है और आनी भी थी क्योंकि ये आती है साई-फाई की कैटेगरी में। तो चलो बात करते इस मूवी के बारे में। बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है हेल मैरी। इसके अंदर एक बंदा होता है ग्रेस, जिसे 2 साल से कोमा में रखा गया था और फाइनली वो कोमा से बाहर आ जाता है। ग्रेस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसके समझ में नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ कैसे आया, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। ना यहाँ शिप का AI सिस्टम मैरी ग्रेस से बात करना स्टार्ट करती है। मैरी ग्रेस को बताती है कि उसे कोमा में रखा गया था और उसे उसकी पुरानी मेमोरी याद करने में तकलीफ हो सकती है। खैर, तो ग्रेस बाहर निकलकर शिप को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आउटर स्पेस में है और यहाँ उसके जैसे 2 और लोग थे, बट अब उन दोनों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद ग्रेस पूरे शिप की छानबीन करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग अर्थ से 2 साल पहले निकले थे। सो ग्रेस कंट्रोल रूम में जाकर मैरी से बोलता है कि वो वापस अर्थ पर चले, बट ऑब्वियस ऐसा नहीं होता। यहाँ ग्रेस को पता चलता है कि पहले उन्हें उनका मिशन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही वो वापस जा सकते हैं। नाउ यहाँ पर ग्रेस को धीरे धीरे उसकी पुरानी चीज़ें याद आने लगती है। सो ग्रेस को याद आता है कि वो एक साइंस का टीचर था और वो बच्चों को पढ़ाता था। सो एक दिन एक लड़की ग्रेस से पूछती है कि क्या सच में सूरज खत्म होने वाला है। सो यहाँ ग्रेस उसे समझाता है कि सन और वीनस के बीच इंफ्रारेड लाइट की वेव बनी हुई है और एक साइंटिस्ट पेट्रोवा ने इसका पता लगाया था, इसलिए इसे पेट्रोवा लाइन बोला जाता है। इन पेट्रोवा लाइन में साइंटिस्ट को कुछ डॉट्स मिले हैं जो सन की लाइट्स को रोक रहे हैं और धीरे धीरे उसे खत्म कर रहे हैं और इसका असर सभी ग्रहों पर पड़ रहा है। और साइंटिस्ट के हिसाब से लगभग 30 साल के बाद अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे एक नया आइस एज आ सकता है, जिससे बहुत सारे लोग मर सकते हैं। बट डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं और वो धरती को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर, तो इसके बाद अपने को दिखाते हैं कि एक लेडी ग्रेस से मिलने आती है। इसका नाम होता है ईवा। ग्रेस ने एक थ्योरी पर आर्टिकल लिखा था जिसमें उसका मानना था कि बिना पानी के भी किसी भी ग्रह पर जीवन हो सकता है, बट लोगों ने ग्रेस को सीरियसली नहीं लिया। नाउ यहाँ ईवा ग्रेस को मौका देती है और बोलती है कि वो अपनी थ्योरी प्रूव कर सकता है एक बड़े एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ईवा ग्रेस को बताती है कि उनके पास पेट्रोवा लाइन के सैंपल आ चुके हैं, जिसका टेस्ट करके पता लगाना है कि वो क्या है और कैसे काम करता है। पहले तो ग्रेस मना करता है, बट ईवा उसे बताती है कि एस्ट्रोफिश बिना पानी के सन पर जिंदा है। सो इसका मतलब उसकी थ्योरी सच है। देन ईवा ग्रेस के साथ लैब में जाती है और उसे एक सैंपल देती है। जिसके बाद ग्रेस उस सैंपल पर काफ़ी सारे टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक छोटा एलियन सेल है जो पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। ना ये सुनकर ईवा काफ़ी खुश होती है, बट ग्रेस दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी जो थ्योरी थी कि बिना पानी के भी जीवन हो सकता है, ये उसको गलत साबित करती है। खैर, तो ग्रेस ईवा को बताता है कि वो एस्ट्रोफिश पेट्रोवा लाइन की तरह है जो सन की लाइट को अब्जॉर्व करती है और फिर उसे बाहर फेंक कर जिंदा रहती है, बट उन्हें नहीं पता कि वो वीनस पर क्यों गई। जिसके बाद ग्रेस इस बात का पता लगाने के लिए कुछ और टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि एस्ट्रोफिश को खुद को बढ़ाने के लिए CO2 चाहिए और इसलिए वो वीनस पर जा रहा है क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर CO2 से भरा हुआ है। जिसके बाद ईव ग्रेस को एक बेस में लेकर आती है। ईवा ग्रेस को बताती है कि उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में एस्ट्रोफिश बनाना होगा ताकि एस्ट्रोफिश को स्पेसशिप के फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सके, क्योंकि इससे उनका स्पेसशिप काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर सकता है। और इनका प्लान होता है एक मिशन पर जाना जिससे धरती को बचाया जा सके और इस मिशन का नाम होता है प्रोजेक्ट हेल मैरी। ग्रेस बताती है कि एस्ट्रोफिश की वजह से ब्रह्मांड से काफ़ी ग्रह खतरे में हैं, बट एक दूर का स्टार सिस्टम टॉर सिटी अभी भी सेफ है, इसलिए उन्हें वहां जाकर पता लगाना होगा कि वहां ऐसा क्या अलग है। ग्रेस को ये प्लान काफ़ी सही लगता है, बट ईवा इस बात को लेकर टेंशन में होती है कि जितना एस्ट्रोफिश वो 2 साल में बना पाएंगे उससे सिर्फ टॉर सिटी तक ही पहुंच पाएंगे, वापस आने के लिए फ्यूल नहीं होगा। बेसिकली ये एक 1 वे ट्रिप है जहां ये लोग जा तो सकते हैं बट वापस नहीं आ सकते। सो इनका प्लान ये होता है कि इन्हें वहाँ जो भी एलिमेंट मिलेगा उसे एक छोटे फास्ट स्पेसशिप के थ्रू धरती पर भेज दिया जाएगा। इस तरह वो लोग अपनी कुर्बानी देकर भी धरती को बचा सकते हैं, क्योंकि टॉर सिटी तक पहुंचने में लगभग 3 साल लगेंगे और जब तक कोई मैसेज या कोई चीज़ अर्थ तक पहुंचेगी यहाँ 26 साल बीत चुके होंगे। और इस मिशन के लिए 3 साइंटिस्ट को चुना गया था। नाउ प्रेजेंट टाइम में ग्रेस को ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगती है और फिर ग्रेस अपने दोनों साथियों की बॉडी को एक बैग में डालता है। नाउ टाइम के साथ साथ ग्रेस शिप में रहना सीख जाता है और एंजॉय भी करने लगता है और ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन मैरी ग्रेस को बताती है कि उनके पास एक स्पेसशिप आया हुआ है। ग्रेस बाहर जाकर देखता है कि वो स्पेसशिप काफ़ी अलग है। जिसके बाद दूसरे शिप से एक चीज़ ग्रेस के शिप की तरफ आती है। जिसके बाद ग्रेस स्पेस सूट पहनकर बाहर जाता है और उस ऑब्जेक्ट को ले लेता है। जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें से उसे एक अजीब सी चीज़ मिलती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो एक तरह का मैप है जिसमें सामने वाले एलियन ने अपनी लोकेशन बताई होती है और वो एरिड नाम के प्लैनेट से आया होता है। फिर ग्रेस भी अपनी अर्थ की लोकेशन उस डिवाइस में डाल देता है और उसे वापस एलियन स्पेसशिप की तरफ भेज देता है।
अगले दिन एलियन शिप से कुछ तार यानी कि वायर्स निकलते हैं जो ग्रेस की शिप को पकड़ लेते हैं और उन तारों से एक टनल जैसा रास्ता बन जाता है। ग्रेस जैसे तैसे करके उस रास्ते से आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर वो एलियन को देखता है जो किसी स्टोन की तरह दिख रहा होता है। ना यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं पर दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद ग्रेस और मैरी मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जो एलियन की लैंग्वेज समझ सके। जब वो ये सिस्टम रेडी हो जाता है तब दोनों फाइनली बात कर पाते हैं। ग्रेस उस एलियन का नाम रॉकी रखता है क्योंकि वो पत्थर जैसा दिखता है। धीरे धीरे दोनों अपने मिशन के बारे में बात करते हैं। दोनों का मिशन सेम ही होता है, एस्ट्रोफिज की वजह से अपने अपने ग्रह को बचाना। फिर रॉकी बताता है कि उसके शिप में उसके जैसे 23 लोग थे बट वो सब मर चुके हैं और वो एक मैकेनिक है। ग्रेस भी बताता है कि उसके शिप में 3 लोग थे बट अब सिर्फ वो जिंदा बचा हुआ है। फिर भी वो अपने मिशन पूरा करना चाहता है। इस बात से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। ग्रेस रॉकी के लिए एक स्पेशल वॉइस डिवाइस बनाता है जो उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बोल सके। वो लोग अलग अलग वॉइस टेस्ट करते हैं लेकिन एंड में वो एक सिंपल मेल वॉइस चूज करता है। अब दोनों डिसाइड करते कि वो मिलकर अपने मिशन कंप्लीट करेंगे। नाउ यहाँ अपने को पास्ट में दिखाते हैं जहाँ ईव सब साइंटिस्ट को ग्रेस से मिलवाती है जो मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं और एस्ट्रोफिश बना रहे होते हैं। ग्रेस उन्हें बताता है कि स्पेसशिप कैसे यूज करना है और कैसे दूसरे प्लेनेट से एलिमेंट लाना है। वो उन्हें ये भी बताता है कि एस्ट्रोफिश बहुत डेंजरस है, अगर वो किसी मेटल के कांटेक्ट में आ जाए तो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब ग्रेस की मुलाकात मिस्टर लू से होती है जो उसकी तारीफ करता है। ग्रेस पूछता है कि जब आपको पता है कि मिशन में मौत हो सकती है फिर भी आप क्यों जा रहे हो। लू बोलता है कि अगर उसकी जान देकर धरती बच सकती है तो ये छोटी सी बात है। नाउ प्रेजेंट में ग्रेस को ये सब याद आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद रॉकी ग्रेस की शिप में आता है और ऑक्सीजन से बचने के लिए रॉकी ने अपने चारों ओर एक क्रिस्टल कवर बनाया हुआ था क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन हार्मफुल थी। ये सारी चीज़ें ग्रेस रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो रॉकी को समझ सके। धीरे धीरे ग्रेस को रॉकी के साथ रहने की आदत हो जाती है और वो अकेला फील नहीं करता। खैर तो रॉकी ग्रेस को बोलता है कि अगर दोनों को एक ही जगह जाना है तो वो ग्रेस के शिप में साथ ट्रैवल कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ग्रेस रॉकी की बात मान लेता है और अभी इन्हें 11 दिनों में टाउ सिटी पहुंचना होता है। इस दौरान दोनों काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। रॉकी ग्रेस को धरती की अलग अलग जगहों के प्रोजेक्शन दिखाता है जिससे उनकी दोस्ती और स्ट्रांग हो जाती है। रॉकी बताता है कि उसके ग्रह पर उसकी वाइफ है जिसके साथ वो 183 साल तक रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ये टाइम भी कम लगता है। फिर रॉकी ग्रेस से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। ग्रेस बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो हमेशा काम में बिजी रहता था, इसलिए वो उसे छोड़कर किसी मार्क नाम के आदमी के साथ भाग मतलब चली गई। ये सुनकर रॉकी बोलता है कि उसे मार्क पसंद नहीं और ये सुनकर ग्रेस थोड़ा खुश हो जाता है। सो 11 दिनों बाद के बाद ये दोनों टाउ सिटी के पास पहुंचते हैं और अब इन्हें ये चेक करना होगा कि पेट्रोल लाइन के एलिमेंट एस्ट्रोफिश जैसा है या फिर नहीं। जिसके बाद ये दोनों वहां जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट में पता चलता है कि वो एक तरह का बैक्टीरिया है जो एस्ट्रोफिश से लड़ सकता है। यह उनके लिए बहुत बड़ी होप होती है क्योंकि शायद इसी से वो सूर्य को बचा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उन्हें ये एलिमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए जो ताउ सिटी के प्लेनेट के पास मिलेगी। और फिर ये दोनों वहां जाने की तैयारी करते हैं। ग्रेस इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ग्रेस बताते हैं कि वो बस मैसेज रिकॉर्ड करेंगे और जब काम पूरा हो जाएगा तो उसे एक ग्लोब में डाल के अर्थ पर भेज देंगे। रॉकी बोलता है कि वो घर जाकर भी बता सकता है। ग्रेस बताता है कि उसके लिए एक 1 वे टिकट है, उसके शिप में फ्यूल कम है इसलिए वो धरती पर वापस नहीं जा पाएगा और स्पेस में ही मर जाएगा। बट वो एलिमेंट को छोटे शिप में अर्थ पर भेज देगा ताकि अर्थ बच सके। यह सुनकर रॉकी अपसेट हो जाता है बट रॉकी बोलता है कि वो उसे मरने नहीं देगा, वो दोनों प्लेनेट को बचा सकते हैं। रॉकी बोलता है कि उसके पास काफ़ी एस्ट्रोफिश फ्यूल है जो वो उसे दे देगा, इससे वो अपने घर तक वापस जा सकता है। इससे उसे अपने घर तक पहुंचने में 6 साल एक्स्ट्रा लगेंगे बट वो अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकता। और वैसे यहाँ ग्रेस थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और फिर वो रॉकी को गले लगा लेता है। खैर तो आगे ग्रेस और रॉकी ताउ सिटी के प्लेनेट के पास पहुंचते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब होता है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से स्पेसशिप डैमेज होने लगता है। ग्रेस जैसे तैसे करके शिप के बाहर जाता है और बॉक्स में एलिमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। तभी ग्रेस को चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। बट ग्रेस जैसे तैसे करके सैंपल कलेक्ट करता है और शिप में वापस आ जाता है। और फिर ये लोग वहाँ से तेज़ी से निकलने की कोशिश करते हैं बट शिप की स्पीड बढ़ाने की वजह से इनके एक इंजन में आग लग जाती है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक धमाका होता है जिसमें ग्रेस घायल होकर बेहोश हो जाता है और स्पेसशिप का कंट्रोल खो देता है। रॉकी ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद रॉकी ग्रेस की हेल्प करने के लिए अपने क्रिस्टल बॉल को तोड़कर बाहर आता है, स्पेसशिप को ऑटो पायलट में डालता है और ग्रेस को उठाकर हाइपरनेशन चैम्बर में डाल देता है ताकि मैरी उसका इलाज कर सके। तो यहाँ अपने को पास्ट में दिखाया जाता है कि ईवा और ग्रेस ने स्पेसशिप रेडी कर लिया था। कुछ ही दिनों में साइंटिस्ट की टीम मिशन पर जाने वाली होती है, तभी लैब में एक बड़ा धमाका हो जाता है।
और पूरे साइंटिस्ट टीम की मौत हो जाती है। अब सारे लोग टेंशन में होते हैं कि अब मिशन में कौन जाएगा। तब सबकी नज़र ग्रेस पर पड़ती है क्योंकि वो स्मार्ट है और मिशन के बारे में सब कुछ जानता है। बट ग्रेस मना करता है और बोलता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट नहीं है। ईवा यहाँ उसे समझाने की कोशिश करती है बट ग्रेस जाने के लिए रेडी नहीं होता और भागने की कोशिश करता है। बट गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश करके जबरदस्ती मिशन में भेज दिया जाता है। इसी वजह से उसे बाद में कुछ याद नहीं होता। नाउ प्रेजेंट में ग्रेस होश में आ जाता है। मैरी उसे बताते कि स्पेसशिप अब कंट्रोल में है। फिर ग्रेस देखता है कि रॉकी की बॉडी से मिट्टी जैसी चीज गिर रही है। ग्रेस देखता है कि रॉकी बॉक्स के अंदर पड़ा है और उसके रंग बदल चुका है। रॉकी की हालत खराब होती है, वो मर रहा होता है, जिसके बाद ग्रेस उसके लिए एक हीट लैम्प बनाता है और उसके ठीक होने का वेट करता है। फिर ग्रेस अपने लाए एलिमेंट्स को टेस्ट करता है। जब उन्हें एस्ट्रोफिश के साथ टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो एलिमेंट एस्ट्रोफिश को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर खुद को बढ़ाता है। इससे ग्रेस समझ जाता है कि इसी वजह से टाउ सिटी की स्टार सेफ है। वो इस नए एलिमेंट का नाम प्रेडिटर रखता है क्योंकि वो एस्ट्रोफिश को खत्म कर देता है। ग्रेस काफी सारे सैंपल्स रेडी करता है ताकि धरती और रॉकी के प्लेनेट को दोनों को बचाया जा सके। अब बस एक प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता कि रॉकी के प्लेनेट एरिड तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन वो डिसाइड करता है कि रॉकी की स्पेसशिप में जाकर इसका सोल्यूशन ढूंढ लेगा। अब एक दिन ग्रेस दुखी होकर रॉकी के पास बैठा होता है, तभी अचानक रॉकी को होश आ जाता है। ग्रेस उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद ग्रेस रॉकी को प्रेडिटर के बारे में बताता है और फिर ये दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इनका मिशन अब कंप्लीट होने वाला होता है। सो कुछ दिन बाद ये दोनों रॉकी के शिप के पास पहुंचते हैं। रॉकी ग्रेस को अपने शिप के अंदर ले जाता है। ग्रेस उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि पूरा स्पेसशिप क्रिस्टल से बना होता है। जिसके बाद ग्रेस और रॉकी दोनों अपने अपने शिप में लौट जाते हैं और अपने प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं। 11 महीने के बाद ग्रेस धरती की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, तभी उसकी स्पेसशिप में एक अलार्म बजता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि प्रेडिटर के सैंपल एस्ट्रोफिश के कांटेक्ट में आकर उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दोनों को अलग अलग रखना जरूरी होता है बट ग्रेस ने गलती से उन्हें पास रख दिया था। जिसके बाद ग्रेस प्रेडिटर सैंपल को सेफली पैक करता है और सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में रिकॉर्ड कर देता है ताकि धरती पर लोग उसे समझ सके। फिर ग्रेस सोचता है कि शायद रॉकी की शिप में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर वो रॉकी को बचाने गया तो वो खुद धरती पर वापस नहीं जा पाएगा। बट लास्ट में ग्रेस डिसाइड करते कि वो रॉकी को बचाने जाएगा। वो प्रेडिटर के सैंपल छोटे छोटे शिप्स में डालकर धरती की तरफ भेज देता है और खुद अपने स्पेसशिप की डायरेक्शन बदलकर रॉकी के प्लेनेट एरिड की तरफ निकलता है। कुछ दिनों बाद ग्रेस को रॉकी के स्पेसशिप दिख जाता है। ग्रेस अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलकर रॉकी की शिप की टनल में जाता है और उसे बुलाता है। रॉकी आता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके कई साल के बाद अपने को धरती का सीन दिखाया जाता है। सूर्य कमजोर होने की वजह से धरती पर आइस शुरू हो चुका था, लेकिन ईवा को ग्रेस के भेजे हुए प्रेडिटर के सैंपल और उसके वीडियोस मिल जाते हैं। वीडियो से उसे रॉकी के बारे में भी पता चल जाता है और वो ये सब देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद ईवा और बाकी साइंटिस्ट प्रेडिटर का यूज करके एस्ट्रोफिश को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे धरती को बचाने का काम स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस अब रॉकी के साथ एरिड प्लेनेट पर रह रहा होता है। एक दिन जब वो बाहर निकलता है तो रॉकी उसे मिलता है। रॉकी ने ग्रेस के लिए वहाँ एक ऐसी जगह बना दी होती है जो धरती जैसी लगती है ताकि ग्रेस कंफर्टेबल फील करे, और रॉकी ने ये भी अरेंज कर दिया होता है कि अगर ग्रेस कभी धरती पर वापस जाना चाहे तो उसके लिए हेल मैरी स्पेसशिप भी रेडी है। बट ग्रेस बोलता है वो इस बारे में सोचेगा और आखिर में ग्रेस वहाँ एक टीचर बन जाता है और एरिड के बच्चों यानी कि जो रॉकी जैसे दिखते हैं उनको पढ़ाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।